हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है। उसमें हम 2.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे और हम 8 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज करने वाले हैं क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 जहाँ तक हमारा हो पाएगा। लेकिन लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था क्या कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन है, इवन 13 ऑल्सो, 13 तक क्वेश्चन जो है 13 तक इतने इंपॉर्टेंट है कि यूटी फर्स्ट, सेकंड, आपका इवन हाफ ईयरली और सबसे लास्ट जो फाइनल पेपर है गारंटी आने वाला है। और बहुत ही आसान है, देखो कितने आसान तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है मतलब प्रूफ करना है। कुछ हमारे को दिया है, वैसे तो बता दूं आपको, कहीं देखा सा लग रहा है ये क्वेश्चन, अरे ये कहीं सर ने सर्वसमीका ही तो नहीं लिख दी। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने 10 सर्वसमीका लिखाई थी तो लास्ट की 2 वो यही है। कहने का मतलब ये सर्वसमीका को ही प्रूफ करवा रहा है। हमने यहीं से लिखी थी, बुक में स्टार्टिंग में नहीं लिखी है ये सर्वसमीका है, क्योंकि इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 10 होगा। इसलिए मैंने ये फॉर्मूले में भी लिखवाई थी, क्योंकि ये असलियत में खुद में एक फॉर्मूला है। तो ये कहने का मतलब है ये एक सर्वसमीका है, और वो कहना चाहता है कि जब इस तरफ x की घात 3 प्लस y की घात 3 है और इस तरफ ये 2 चीज़ों की गुणा हो रही है, तो क्या इन दोनों को गुणा करके दूसरी तरफ वाला आ सकता है। दोबारा सुनना, उस सत्यापित कीजिए का मतलब है एक तरफ तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो क्या इन दोनों को गुणा करके क्या यही बनेगा। मतलब बराबर के इस तरफ वाली चीज़ और बराबर के इस तरफ वाली चीज़, दोनों को हल करके एक ही चीज़ आएगा। इसे सत्यापित करके दिखाना है। तो देखो ये तो आपस में जुड़ नहीं सकते, इसको तो हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो मैं इस वाले को हल करते चलूँगा और मुझे ये हल करके यही लाना है। अगर ये आ गया तो सत्यापित है। तो देखो कैसे करेंगे, x की गुणा पूरे से होगी तीनों से, फिर y की गुणा तीनों से होगी। तो देखो करते हैं, x की गुणा जब इससे करूँगा, ध्यान देना x की गुणा मैं तीनों से कर रहा हूँ, x की गुणा इससे करूँगा तो x की घात 3, फिर x की इससे करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x की लास्ट से करूँगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखो बस x x आ गया सबके साथ। अब ऐसी प्लस y की मैं सबसे करूँगा तो प्लस y की होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस y की करेंगे तो एक्स वाई की घात 2 प्लस y की y स्क्वायर से करेंगे y की घात 3। आप देख रहे हो, x की तीनों से करी ये 3 आए, फिर y की तीनों से करी ये 3 आए। अब आप देखेंगे क्या कुछ चीज़ें कट रही हैं। तो x की घात 2 1 y, x की घात 2 और 1 y, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो आपस में कट रहा है। सेम उसी तरीके से x 1 y 2, x 1 y 2, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी कट रहे हैं। तो देखिए हमारे पास बचा क्या, x की घात 3 बचा और ये कट गया और ये बचा। तो चिन्ह क्या है इसका, प्लस y की घात 3। और आप देख रहे होंगे इस तरफ भी तो यही था। अरे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस तरफ वाला का जो मान है इन दोनों को हल करके भी वही आ रहा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो मान है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वही हमारी किसको आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही। और यही हमें प्रूफ करना था। पर बहुत सिंपल था, गुणा ही तो करी है। सेम देखो इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ भी वो बोल रहा है कि क्या ये आएगा इन दोनों को हल करके। तो चलो करते हैं, x की गुणा तीनों से करेंगे तो x की गुणा जब वर्ग से करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगी, x की गुणा जब इससे करेंगे तो प्लस x 2 हो जाएंगे, y 1 हो जाएगा। देखो 1x ये 1x ये x स्क्वायर प्लस x की गुणा जब इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान देंगे माइनस चिन्ह की जब इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। फिर माइनस के इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर माइनस के इससे करेंगे तो माइनस वाई की पावर 3। सेम बस ऐसे इसको तीनों से करा, ये 3 नंबर आए, फिर माइनस वाई को तीनों से करा तो ये बात के 3 आए। अब देखेंगे कुछ कट रहा है, एक्स की घात 2 वाई, x की घात 2y, ये प्लस का और ये माइनस का है। देखना जो काट रहा हूँ वैसे काटेंगे। x
1 y2, x1 y2, ये माइनस ये प्लस, अगर ये एक जैसे चिन्ह के होते तो इकट्ठा हो जाते, विपरीत चिन्ह है तो कट जाएंगे। तो बचा कौन, एक तो बचा x की घात 3, ये कट गया कट गया कट गया, एक बचा y की घात 3, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस y की घात 3। और आप देखो इस तरफ भी यही लिखा हुआ था, लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था, x की घात 3 माइनस y की घात 3। तो इसका मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वही हमारा राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब बताओ आप, क्या ये कठिन था, बड़ा आसान और पूछा जाता है, ठीक। तो हमने कुछ नहीं करा, बस गुणा करी और दिखा दिया कि जो आपका मान वहाँ लेफ्ट साइड में था, हमने राइट साइड को चीज़ों को हल करके वही मान लाके दिखाया। तो इसका मतलब ये सत्यापित है, ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये सर्वसमीका भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो भी, और क्वेश्चन नंबर 10 में हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे सर्वसमीका के 10 फॉर्मूले में से ही एक हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों का यूज़ होगा और 2 ही क्वेश्चन है, करते हैं चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अच्छा, आप देख रहे होंगे कई क्वेश्चन में ना ऐसा ही लिखा है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब समझना है आपको, गुणा में तोड़ना, मतलब कि ये देखो ये गुणा में टूटे हैं, तो हमें ये सवाल दे रखा है 27 y की घात 3 प्लस 125 z की पावर 3, मतलब हमें ऐसे दो चीज़ों का योग दे रखा है 3 पावर का, और हमें ऐसे गुणा में तोड़ना है। मैंने सर्वसमीका लिख दी, ये अभी वही है जो अभी हम 9th वाले क्वेश्चन पे सत्यापित कर रहे थे। ये लास्ट की 2 सर्वसमीका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसकी है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन में गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब गुणाओं में तोड़ना, ठीक। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सवाल हमारा ऐसा है 3 पावर प्लस 3 पावर, यहाँ 3 पावर माइनस 3 पावर, और उसके लिए केवल यही 2 फॉर्मूले हैं, प्लस के लिए माइनस के लिए, दोनों मैंने आपके सामने लिख दिया। बस अब आपको करना क्या है, अपने सवाल को इस तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पहले जो भी आ रहा है पूरे की घात 3 है, यहाँ केवल y की घात 3 है, तो हमें 27 को भी बदलना पड़ेगा। 27 को लिखना पड़ेगा 3 की घात, ध्यान देना, 3 की घात और 3 और फिर y, 3y पूरे की घात 3 प्लस y, मतलब पूरे की घात 3 है, यहाँ पूरे को 3 पावर में लिखना है, तो 125 होता है 5 की घात 3 z, दोनों की घात 3 बराबर। ध्यान से समझेंगे अपने सवाल को, यहाँ सवाल में केवल y की पावर 3 हो रही थी, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, पूरे की पावर 3 प्लस पूरे की पावर 3। तो हमने पहले सवाल को ऐसे इकल्ले की पावर 3 नहीं छोड़ा, हमने बोला इसकी को भी 3 पावर में लिखो, y को भी 3 पावर में। अब देख लो, पूरे की पावर 3 प्लस पूरे की जो भी है वो उस पूरे की पावर 3, तो सवाल बन गया। यहाँ से तुलना कर ली, यहाँ से तुलना क्या करें कि पहले x की घात 3 हो रही, तो x की जगह शुरुआत में कौन यूज़ हो रहा है, 3y। देखो यहाँ पहला x था जिसकी घात 3 हो रही है, यहाँ पहला 3y है जिसकी घात 3 हो रही है, तो मतलब यहाँ x की जगह 3y काम कर रहा है, और y दूसरा था जिसकी घात 3 हो रही है, यहाँ दूसरा कौन है जिसकी घात 3 है, इसके बाद 5z, तो y की जगह हम 5z का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये अगर आपने देख लिया, तो अब तो जैसे सवाल गुणाओं में टूटा, इसकी गुणा इससे, वैसे अपने क्वेश्चन को भी गुणाओं में तोड़ देंगे। अब गुणा में कैसे तोड़ेंगे, x का मान, यहाँ x का देखो x प्लस y की घात 3, और यहाँ इसकी घात 3 प्लस इसकी घात 3, तो देखो x की जगह कौन यूज़ हो रहा है, 3y, तो यहाँ भी जैसे जैसे सवाल में x y का मान यहाँ से रखते जाएंगे, x की जगह 3y प्लस y की जगह 5z, फिर यहीं x का स्क्वायर, x मतलब x की जगह 3y क्या स्क्वायर माइनस x गुणा y, x का मान 3y गुणा y का मान 5z। कुछ नहीं करना, यहाँ x y की जगह अपने सवाल वाले वैल्यू रख देनी है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे y है, यहाँ फॉर्मूले में y है, लेकिन हमारा जो y है, हमारा तो y 5z है,
क्योंकि y की जगह, y मतलब दूसरा स्थान, दूसरे स्थान में 5z है, तो y की जगह 5z का पूरे की पावर 2। ठीक, ये आ गया ऐसे। अब जब हम इसे सरल कर देंगे तो ये तो जुड़ेंगे नहीं भाई, 3y प्लस 5z अलग अलग है तो ये तो जुड़ेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे। दूसरा टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, देखो 3 का वर्ग 9y स्क्वायर माइनस 5 तियां 15yz प्लस 5 का वर्ग 25z स्क्वायर, और ये हमारा हो गया आंसर। हमने अपने सवाल को 2 गुणाओं में तोड़ लिया। सेम यही क्वेश्चन 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। तो देखो x की घात 3 माइनस फिर दूसरे की घात 3, तो ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से 3 घात माइनस 3 घात। तो यहाँ पर अंतर बस इतना है, यहाँ पूरे की घात 3 है जो भी पहली जगह पर आ रहा है, यहाँ पहली जगह में आने वाले में केवल इसकी घात 3 हो रही है, इसकी घात 3 नहीं हो रही 64 की। ऐसा क्यों? पूरे की घात 3 है तो 64 को भी 3 पावर पे लिखेंगे। तो 64 को 3 पावर में कैसे लिखेंगे भाई, 64 होता है 4 की पावर 3 और ये m दोनों की पावर 3 माइनस 343 होता है आपका किसका, 7 का, 7 7 जा 49 इंटू 7 सही है। ठीक, 343 होता है 7 की पावर 3 और ये n की पावर 3। अब यहाँ से हमने तुलना कर ली है कि पहली जगह में x आ रहा और हमारा पहली जगह में 4m आ रहा, तो x की जगह हमारा 4m यूज हो रहा है और y की जगह हमारा 7n यूज हो रहा है। और जहाँ ये पता चल गया, देखो मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ, पहले तो हम अपने सवाल को फॉर्मूले के डिट्टो फॉर्मूले जैसा बना रहे हैं। फॉर्मूला बोलता है पहली जगह पे जो आया पूरे की घात 3, दूसरे जगह पे जो आया पूरे की घात 3। तो यहाँ पहली जगह में जो था वो दोनों की घात 3 नहीं दिख रही थी हमको, केवल इस बेचारे m की घात दिख रही थी। तो हमने क्या करा कि 64 को भी 4 की पावर 3 मिले। अब दोनों की घात 3, दोनों की घात 3। ठीक, अब तुलना करिए, x की जगह ये यूज हो रहा है, y की जगह ये यूज हो रहा है, और हमने फटाफट से क्या करा, x और y का मान यहाँ रख दिया। x की जगह कौन यूज हो रहा है, 4m माइनस y की जगह कौन यूज हो रहा है, 7n। यहाँ देखते जाना, यही वैल्यू रख रहा हूँ मैं। फिर ब्रैकेट x स्क्वायर मतलब x की जगह 4m दोनों की पावर स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, x का जो भी मान होगा उसका वर्ग, प्लस x का मान इंटू y का मान प्लस y का स्क्वायर 7n का स्क्वायर। अब इसे ओपन कर देते हैं तो ये तो आपस में जुड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा 4m माइनस 7n। अच्छा देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 mn प्लस 7 का वर्ग 49n स्क्वायर, और ये हमारा आ गया आंसर। हमने 2 टुकड़ों पे अपने सवाल को, 2 टुकड़े मतलब हमने गुणनखंड के रूप में अपने सवाल को लिख दिया। ठीक है, नहीं तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या करना है, गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने हैं इसके 27x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 9xyz। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एक इकलौती सर्वसमीका के ऊपर आधारित है। वो क्या है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, थर्ड का क्यूब, फिर माइनस समथिंग, कुछ माइनस भी हो रहा है। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है, एक ही सर्वसमीका है जो सबसे लंबी लगती है हमें, सर्वसमीका इसमें लग रही है x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। देखो बिल्कुल उसी तरह है, तीनों का क्यूब फिर माइनस कुछ चीज़ें, फिर ये कैसे होता है, इक्वल टू, ये होता है x प्लस वाई प्लस z। पहले तीनों का सम करो, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर
इतना हो गया। फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरीके से ये वाली पूरी सर्वसमीका हमारे इस सवाल पे लगने वाली है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्या हमारा सवाल भी ऐसे है क्या? 27x³ प्लस देखना ज़रा, 27x³ प्लस y³ प्लस z³। मैंने कहने का मतलब यह है कि हमें बिल्कुल सर्वसमीका की तरह एक क्वेश्चन मिला है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, सर्वसमीका याद रहेगी तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जाना है। ठीक, तो 27x³ प्लस yx³ zx³ इस तरीके से मिला। तो पहले हम अपने सवाल को इस फॉर्मूले की तरह बना लेंगे और फिर जैसे फॉर्मूला ओपन हुआ वैसे हम अपने सवाल को भी ओपन कर देंगे, मतलब गुणनखंड मतलब गुणाओं के टुकड़ों में लिख देंगे। पहले मैं इस सवाल को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, पूरे की पावर 3 तो 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3 होता है x। देखो 3 की पावर 3 27 x की पावर 3 प्लस इसे तो ऐसे लिख दूंगा y की पावर 3 प्लस इसे ऐसे z की पावर 3। तो देखो शुरू के 3 को हमने इसी रूप में बदला और यहाँ से अब 3xyz अभी करेंगे, यहाँ से हमें x y और z की वैल्यू मिल गई। मतलब x की जगह हमारा 3x यूज़ हो रहा है। तुलना करो, x का वर्ग और यहाँ 3x का वर्ग, y की जगह y वर्ग बोल रहा हूँ घन, y की जगह y यूज़ हो रहा है, z की जगह z यूज़ हो रहा है, y की जगह y यूज़ हो रहा है, z की जगह z यूज़ हो रहा है। अगर कोई अलग यूज़ हो रहा है तो कौन हो रहा है? x की जगह 3x। जब आप शुरू के 3 से ही तुलना कर लिया आपने तो x y z की जगह क्या क्या यूज करना है वो आपको पता चल गया। और जैसे ही आपको ये पता चल गया क्या क्या यूज़ करना है, अब अपने सवाल को इसको हमने 3 पावर में लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। अब बचता है ये कैसे लिखे, तो माइनस फॉर्मूला देखो, -3 लिखो गुणा x की वैल्यू लिखो गुणा y की वैल्यू लिखो y, z की वैल्यू लिखो z। ये हमने अपने पूरे सवाल को एक पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब -3x y z, मतलब अपने सवाल को देखो यही तो आएगा। 3 का क्यूब करा 27, x का क्यूब 3, y क्यूब z क्यूब -3 3 9x y z। तो अपने सवाल को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। तो आगे क्या होगा, आगे आंसर क्या होगा देखेंगे। आगे आंसर होगा x y z, तो x प्लस y प्लस z, मतलब x की जगह 3x प्लस y प्लस z। और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x की जगह 3x का होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, x के नंबर की और y के नंबर की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy। भाई देखो x की जगह 3x लिख दिया, y की जगह y लिख दिया। फिर माइनस x y के बाद y की जगह y, z की जगह z, माइनस zx, तो ये हो जाएगा 3xz। भाई z की जगह z आएगा, x की जगह 3x आएगा। और इसकी हम सही तरीके से खोल के लिख देंगे तो क्या होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड पूरे की पावर नहीं यही रहेगा, और दूसरी तरफ आएगा 3 का वर्ग 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3xy माइनस वाई जेड और -3xz। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोबारा देखेंगे, सवाल को मैंने पहले फॉर्मूले में बदला, फिर फॉर्मूला जैसे ओपन हुआ वैसे अपने सवाल को भी मैंने वैसे ही ओपन कर दिया 2 गुणाओं में, और x y z की वैल्यू हमने यहाँ तुलना करके जो निकली थी वो रखते चले गए। x की जगह 3x, y की y, z की z। फिर दूसरा टुकड़ा ये है x की जगह 3x का स्क्वायर, y के y, z की z, और ये रखकर इसको जो वर्ग हो रहे थे उन्हें वर्ग किया, और इस तरीके से हमारा ये 2 गुणनखंड में हमने लिख दिया। गुणनखंड कीजिए तो इसका गुणनखंड हो गए 1 और ये 2 गुणनखंड हो गए। ठीक,
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इम्पॉर्टेंट इतना है कि केवल बहुत छोटी सी चीज़ करनी है। क्या? आप जरा ध्यान दीजिए कि सत्यापित कीजिए ये बराबर, आप ये नज़र मारिए, ये तो वो सर्वसमीका ही है, x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 माइनस 3xyz। मतलब मुझे ये बराबर ये सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए देखो क्या करेंगे, मैं इसे हल करना शुरू करूँगा, इसे हल करूँगा और फिर आंसर लेकर आऊँगा। तो देखिए मैं इस तरफ वाले को हल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रा ध्यान देंगे। तो इस तरफ वाले को जब हल करेंगे तो बराबर के उस तरफ हल करेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ, या एक काम कर सकते हैं हम ना, इसको ऐसे लिखते हैं, हम उस तरफ वाले को राइट हैंड साइड मान लेते हैं। राइट हैंड साइड ये वाला है जो हमारा, इसको हल करना शुरू करते हैं और लास्ट में आंसर हमारा ये आना चाहिए, या यूँ भी बोल सकते हैं। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? एक तरीका होता है कि हमें सर्वसमीका पता है, तो हमें ये बराबर हमें पता है वो होता है, तो अगर वो हल करके वो आ जाए, देखो आएगा भी x + y + z है, और ये इस वाले टुकड़े को सरल करना है। तो दोनों तरीके से देखेंगे। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, 1/2, उधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड ये वाली है बेटा, ठीक, यहाँ है x + y + z, ठीक। अच्छा, x - y का होल स्क्वायर, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, x² + y² प्लस -2xy, ठीक, प्लस y - z² y² प्लस z² -2yz, और प्लस z² प्लस x² -2xz। हमने अभी कुछ नहीं किया, 1/2 ऐसे रखा, x + y + z ऐसे रखा, ठीक। उसके बाद हमने केवल ये ब्रैकेट के 3 फॉर्मूले खोल दिए, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब हमने देखा कोई चीज़ कट रही है तो काटेंगे, नहीं कट रही है तो देखेंगे। तो हमने देखा 1/2 ऐसे लिखा, और x + y + z इसको भी ऐसे लिखा। केवल देखो अभी तक केवल हमने इन 3 चीज़ों को ओपन करके लिखा। अब ज़रा देखेंगे, x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अच्छा, y² यहाँ भी है और यहाँ भी है और दोनों प्लस के हैं, तो +2y² हो जाएगा। सेम ऐसी z² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा प्लस के 2z²। आपने देखा होगा 2x 2y 2z दिख गए। फिर अब ज़रा देखेंगे बचा कौन, जिसमें अंडरलाइन करे वो हो गया, ये बचा 2xy 2yz और 2, ये 3 चीज़ें बनी, तो इन्हें आखिरी में ऐसे लिख देंगे जब उनके साथ जोड़ने और घटने के लिए कोई नहीं है। 2xy 2yz और -2xz चिन्ह सहित लिखेंगे, जो उनके आगे चिन्ह वही हम यहाँ लिखेंगे। अब गौर कीजिए, सबके पास 2 है तो सबसे 2 इकट्ठा कर लेंगे, 2 इस पे भी, 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 तो 2 सबसे कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 ऐसे आ गया, x + y + z, और 2 मैंने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 बाहर। यहाँ बचेगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ठीक। इस 2 से 2 कट गया। आप एक बार गौर कीजिए, ये क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा x + y + z, और ब्रैकेट में बचा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। और क्या है ये? एक बार नज़र मारिए,
ये क्या सर्व समीका नहीं यहाँ बन पड़ी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर्व समीका से इसको मैं लिख सकता हूँ ये, और यही हमें लाना था। देखो इसका मान हल करके ये आ गया, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं सर्व समीका, सर्व समीका से इसका मान लिख सकता हूँ मैं क्या, देखो चेक करो, उसकी जगह क्योंकि वो आ गया हमारा, तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz। और यही हमको लेके आना था, यही हमें लेके आना था, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारा मतलब राइट हैंड साइड हम इस तरफ का हल करने के लिए लेके चले, और हमने केवल छोटी छोटी चीज़ें करके राइट साइड जो हमें सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूफ करना। एक तरफ का आप सॉल्व करते जाओ और दूसरी तरफ का ला के दिखा दो। तो हमने ये वाला लेके चले, इसको हल करते करते हमारा ऐसा बन गया था, और हमें पता है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन पे आता है। मैं पहले बोल चुका हूँ यूटी और फाइनल में ये मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा, वो भी हम इसी वीडियो पे कवर कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 3xyz के। ठीक, क्वेश्चन पहले समझना है कि यदि xyz को जोड़ के 0 आ रहा हो तो दिखाइए कि उनके क्यूब को जोड़कर 3xyz आ रहा होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, केवल हमें फॉर्मूला जो हमने अभी तक लगा रहे थे, जो हमें ज्ञात है, लिख सकते हैं। हमें ज्ञात है, इसमें जो लगा रहे हैं सर्व समीका, और सर्व समीका कौन सी, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz। याद है, अभी इससे पहले क्वेश्चन पे भी लगाई थी, और वो क्या था, पहले x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा क्या है, सर्व समीका है। अब इसमें हम क्या करें, देखो इसने बोला यदि ये 0 है तो दिखाइए उसका मान ये होगा। तो हमें ये सर्व समीका पता है कि ये बराबर ऐसा होता है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड का तीनों का योग क्या दे रखा है, 0। तो ये मान रख दो, एक्स वाई क्या करेंगे, देखो मान रख देंगे, क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर तो जैसे हम रखेंगे, रखने पर क्या हो जाएगा, किस पे रख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं। रखने पर तो क्या हो जाएगा जब रखेंगे वैल्यू, तो देखो ये तो ऐसी रहेगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz। ध्यान देना, ये जो वैल्यू दी गई है, जो हमें मान दे रखा है, तीनों का जोड़ 0 आ रहा है, इस मान को हमने अपने फॉर्मूले में रखना है। अब ये तीनों कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, बराबर इस पूरे की जगह आ जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
इसकी जगह 0 रख दिया। मैंने कहा ना ये बराबर जो 0 हमें दे रखा है ये हमें गिवन है, हमें ये दिया गया है। जो हमें ये दिया गया है इसको हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दिया। जैसे 0 से कोई भी संख्या कुछ भी गुणा होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरफ क्या बचेगा, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz ये बचेगा। और इस तरफ क्या बचेगा, 0। ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 बराबर 3xyz। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो कितना सिंपल तरीका था, फॉर्मूला लिखा और ये कभी कभी 5 नंबर पे दे देता है। बताओ, फॉर्मूला लिखा, जो हमें तीनों का मान 0 दे रखा था तो वहाँ 0 रखा, 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो उस तरफ का सारा 0 बचा, केवल इस तरफ का। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया। देखो यही लाना था, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरीके से अब ध्यान देंगे 14th वाला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ था कि घनों का बिना परिकलन किए, मतलब इन तीनों की पावर 3 प्लस पावर 3 प्लस पावर 3 दे रखा है। और बोला बिना, ऐसा नहीं कि आप इसकी 3 बार गुणा कर दो, इसकी 3 बार, इसकी 3 बार और फिर सबको जोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। फॉर्मूलों का प्रयोग करके देखो, यहाँ पर हमने जहाँ हर क्वेश्चन में एक ना एक सर्वसमीका का यूज़ किया है। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे हम ये वाले सवाल में जो चीज़ दे रखी है ना, अच्छा ये ना ये यूज़ भी हो सकता है कहीं पे। अगर ऐसे एक्स वाई जेड दे रखे जिन्हें जोड़ के, देखो ये वाले, ये जो लाइन है ना जो सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा है 13, ये हम एज अ यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज़ करने वाले हैं। क्या कि यदि 3 लोगों का ये x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़कर 0 आ रहा हो तो उनके तीनों का घन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर 3xyz आएगा, ये कह रखा है। तो जरा हम देखेंगे क्या इन तीनों का जोड़ के 0 तो नहीं आ रहा, तो इसको xyz मान लेंगे। तो देखो क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5 है। तो क्या इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। अतः x प्लस वाई प्लस जेड मतलब -12 प्लस 7 प्लस 5। जरा जोड़ो, 12 माइनस के और 7 और 5 12, तो ये हो गया नहीं, -12 प्लस 12, 12 से 12 कट गया, 0 आ रहा है। हाँ भाई, ये तो तीनों को जोड़ के 0 आ रहा। और हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हमें ज्ञात है, हमने पढ़ा था, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, यदि तीनों को जोड़कर 0 आ जाए तो तीनों की 3 पावर का योग किसके बराबर होगा, 3xyz। और आप देखो यही चीज़ हमने अभी पढ़ी, मैंने वहीं से लिखी। तो हमारे तीनों का योग क्या हो रहा, 0 हो रहा। तो अतः तीनों का जिनका जोड़ 0 हो रहा, उन तीनों के पावर 3 करेंगे। अगर -12 की पावर 3 करेंगे, प्लस 7 की पावर 3 करेंगे और प्लस 5 की पावर 3 करेंगे, और ये आंसर कैसे आएगा, देखो ध्यान से सुनना। मैंने चेक करा क्या इन तीनों को जोड़ के 0 तो नहीं आ रहा, अलग अलग मान लिए, और हाँ इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा। तो जब 3xyz ऐसे जुड़कर 0 आते हैं तो हमने बताया कि उनके तीनों के घन का वर्ग, घन का योग ये होता है। तो इन तीनों के घन करे, यही हमारा सवाल था। तीनों के घन का योग क्या होगा, 3 गुणा x की जगह कौन यूज़ हो रहा है, x की जगह 12 यूज़ हो रहा है, 3 × -12 × 7 × 5। और आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
इस चारों की, तो क्या आ जाएगा, मैं बता दूं इसको, 7 पंजे 35 गुणा 30 इंटू 36, ये हो जाएगा -1260। मतलब आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो बस सिंपल सी चीज़ थी, पहले चेक कर लो क्या इन तीनों का योग 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 हो रहा तो ये वाली तरीका अपना सकते हैं कि तीनों का योग 0 है तो उनकी पावर 3, उनकी पावर जो 3 है, 3 3 करके जोड़ेंगे तो उसको 3xyz से हम हल कर सकते हैं। तो 3 ये x की वैल्यू गुणा ये y और ये z, तो इसका आंसर इस रूप से हमने निकाल दिया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है, -10 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे क्या इन तीनों को जोड़कर 0 तो नहीं आ रहा। तो मान लेंगे, माना x बराबर पहला नंबर 28, दूसरा नंबर y बराबर -15, तीसरा नंबर z बराबर -13। अब तीनों को जोड़ लेंगे, अतः हम जोड़ के देख रहे हैं, अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्लस के 28, फिर जोड़ दें हैं -15 -13। आप देखो 28 प्लस के और ये माइनस वाले 28, अरे भाई ये भी 0 हो रहा है और ये 0 हो रहा है। तो हमें पता है, हम जानते हैं या हमें ज्ञात है यदि तीनों का योग 0 है तो x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब बराबर तीनों का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तीनों का क्यूब। भाई तीनों का जोड़ 0 है तो तीनों का क्यूब किसका, 28 की पावर 3, अतः 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3, और क्या होगा इसकी गुणा, 3 गुणा गया 28 गुणा गया -15 और गुणा -13। देखो क्या कर रहे हैं हम, अगर किन्हीं 3 को जोड़कर 0 आ जाए तो तीनों की घात 3 को कैसे हल करते हैं, 3xyz, 3x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। अब इन्हें मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 16380, ये इसका आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हमारे 14 क्वेश्चन हो गए हैं